अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पुलाव हर किसी को पसंद होता है और बेहतरीन और ज़ायकेदार पुलाव बनाना इतना मुश्किल भी नहीं। इसके लिए आपसे चंद टोटके शेयर कर रही हूँ, चंद टिप्स शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। पुलाव के लिए बासमती चावल इस्तेमाल करें और चावलों को कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगोएं। अगर सेला चावल इस्तेमाल करें तो इन्हें 1 से 2 घंटे ज़रूर भिगोएं। नए चावलों को 10 से 15 मिनट ही भिगोना काफ़ी होगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप पुराने बासमती चावल इस्तेमाल करें। प्याज फ्राई करने का अमल ना सिर्फ चावलों की रंगत पर असर डालता है, बल्कि पुलाव के जायके पर भी असरअंदाज होता है। अगर आप प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे तो इसका जायका अलग होगा, और अगर डार्क ब्राउन करेंगे तो इसका जायका अलग होगा। बेहतर यही है कि आप मुनासिब जो है वो यानी लाइट ब्राउन कलर का प्याज रखें। पुलाव में साबुत गरम मसालों जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज़ पत्ते और सबसे बढ़कर ये कि बादियान के फूल ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे पुलाव का जायका दुगना हो जाता है और पुलाव में से बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। खिले खिले और अलग अलग चावल बनाने के लिए 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। यानी हमने डबल पानी नहीं डालना, बल्कि 1.5 कप पानी डालना है। और 2 कप चावलों के लिए 5 कप पानी के डालेंगे। चावल में पानी डालने के बाद बार बार चम्मच ना चलाएं, इससे चावल टूट जाते हैं। जब पानी में उबाल आए तब चम्मच चलाएं। और दम लगाते हुए अगर आपको लगे कि पुलाव फीका फीका सा लग रहा है, तो ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला छिड़क दें। इससे पुलाव काफ़ी मसालेदार बनेगा। दम लगाते हुए अगर ऊपर से थोड़ा सा लीमू निचोड़ दें तो चावल खिले खिले बनेंगे और इसके अलावा जायकेदार भी होंगे। दम खोलने के फ़ौरन बाद चम्मच ना चलाएं और चावलों को मिक्स ना करें, बल्कि इन्हें थोड़ा सेट होने दें और चावल चम्मच की बजाय प्लेट से निकालें। अगर चम्मच से चावल निकालेंगे तो चावल टूट जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि प्लास्टिक की प्लेट या फिर स्टील की प्लेट का इस्तेमाल करें। अगर लगे कि चावल ढीले हो गए हैं तो फ़ौरन चूल्हे से हटा दें, चाहे चूल्हा बंद ही क्यों ना हो, और ढक्कन खोलकर पंखे के आगे रख दें। और यहाँ पर आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि तेज़ आंच की वजह से चावल नीचे लग जाते हैं और जलने के बाद इनमें जलने की बू आने लग जाती है। तो ऐसे में 3-4 डबल रोटी के स्लाइस को चावलों के ऊपर फैलाकर रख दें और आधी प्याली दूध डाल दें। फिर इन्हें 10 मिनट के लिए दम पे रख दें, तो चावलों का जायका भी ठीक हो जाएगा और इनमें से जले की बू भी नहीं आएगी, और इस तरह आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। मज़ीद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।